हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग मस्त रहोगे, मजे में रहोगे और अपनी डेवलपमेंट जर्नी को एंजॉय करते रहोगे। तो यार, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज पे बात करने वाले हैं जो कि डेड होने वाली है, राइट। एंड दिस इज अ कम्प्लीटली न्यू टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू टेक इन दिस वीडियो। एंड बहुत ही अलग अप्रोच मैं इस वीडियो के अंदर ट्राई कर रहा हूँ। होपफुली आप सभी को ये अप्रोच पसंद है। एंड अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। तो बिना कुछ देरी के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है, इट इज़ समथिंग कॉल्ड वेक्टरलेस रैक। ठीक है। उस चीज़ को समझने के लिए आज हम कुछ नया अप्रोच पे जाएंगे। हम लेंगे इस चीज़ को विद एन एग्जांपल ऑफ शोले। आई होप बहुत सारे लोग, अगर आप इंडिया से देख रहे हो और इवन इफ यू आर अब्रॉड एंड इफ यू आर इंडियंस, आपने शोले मूवी देखी होगी, राइट। सो शोले मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जय, वीरू, बसंती, गब्बर। ठीक है। सो अब लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल रैग प्रॉब्लम। अब ट्रेडिशनल रैग प्रॉब्लम में क्या होता है कि वी हैव अ डॉक्यूमेंट। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चंक होता है विच इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। देन उस चंक का हम एम्बेडिंग्स कन्वर्ट करते हैं। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू द एम्बेडिंग्स हम उसको वेक्टर डीबी में स्टोर करते हैं। सो आफ्टर स्टोरिंग द डेटा इनटू द वेक्टर डीबी, दोज डेटा आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इंडेक्सेस। एंड देन उस पर हम सिमिलैरिटी सर्च करके विद द हेल्प ऑफ एलएलएम वी गेट एन आंसर। अब यहाँ पे if you see, हमारे जय भाई से बोलते हैं कि वेयर डिड गब्बर सिंह टॉक अबाउट फियर। अब अगर जय आस्क्स अब रैक पाइपलाइन कि गब्बर सिंह ने फियर के बारे में कहाँ बात की, तो वो क्या करेगा, ट्रेडिशनल रैक, इट विल रैंडमली पिक अप 5 सिमिलर सीन्स बट नॉट द राइट। ठीक है। 5 ऐसे सिमिलर सीन्स देगा जहाँ पे डर के बारे में या द वर्ड फियर इज यूज्ड, और देर आर सम सीन्स जहाँ पे फियर यूज हो रहा है, बट इट विल नॉट गिव यू द राइट सीन पर्टिकुलरली। सो व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज द कंटेक्स्ट गेट्स ब्रोकन डाउन। चंकिंग के अंदर क्या होता है कि हमारा जो डेटा है, इट गेट्स चंक, इट गेट्स डिवाइडेड, and that destroys the meaning. Sometimes what happens is, let's say if you have a particular chunk or paragraph, जहाँ पे आपने पैराग्राफ के हाफ पैराग्राफ तक ले लिया है, दैट इज वन चंक, एंड द सेकेंड हाफ इज अनदर चंक। अब वहाँ पे उसका सिमेंटिक मीनिंग और यू कैन से द कंटेक्स्ट गेट्स लॉस्ट। सो दैट्स वेयर कॉन्टेक्स्ट ब्रेक हो जाता है चंकिंग की वजह से। सिमिलैरिटी एंड रिलेवेंस इज नॉट इक्वल। सिमिलैरिटी का ऐसा मतलब नहीं है कि वो रिलेवेंट, एंड नो रीजनिंग, जस्ट मैथ। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कोसाइन सिमिलैरिटी यूज कर रहे हैं। ऑब्वियसली जहाँ पे हम सिमिलैरिटी सर्च कर रहे हैं, वी आर यूजिंग कोसाइन सिमिलैरिटी, तो इट्स ऑल अबाउट जस्ट द मैथ। तो इशू यहाँ पे क्या आता है, द आंसर्स लुक सिमिलर। एआई को क्या लगता है कि द आंसर सिमिलर होगा, बट इट माइट नॉट बी करेक्ट। सो इस चीज का हम सोल्यूशन कैसे लाएं। ठीक है। नॉर्मली हमारे जो स्मॉल स्केल पीडीएफ हो, जहाँ पे हम 10 लाइन्स और 10 पेजेस, 20 पेजेस, 100 पेजेस की पीडीएफ तक अगर हम ट्रेडिशनल रैंक यूज करें, इट वर्क्स। बट व्हेन वी गो फॉर पीडीएफ विच आर लाइक 1000 पेजेस, 600 पेजेस और मोर देन दैट, वहाँ पे हमारा ट्रेडिशनल रैक पाइपलाइन फेल होता है। सो दैट्स वेयर हमारे यहाँ पे डायरेक्टर साहब पिक्चर में आते हैं। अब डायरेक्टर साहब का यहाँ पे क्या रोल है, एज अ डायरेक्टर यू नो द एंटायर स्क्रिप्ट, यू नो व्हाट विल बी द एग्जैक्ट सीन्स, कौन से सिनेरियो पे क्या होगा, कौन सा हीरो आएगा, क्या आएगा। सो यू कैन से द डायरेक्टर नोज द एंटायर स्क्रिप्ट, आई विल गो टू द एग्जैक्ट सीन। अब इफ यू सी, पेज इंडेक्स यहाँ पे काम आएगा। पेज इंडेक्स क्या करेगा, इट विल कन्वर्ट द एंटायर थिंग इनटू टीओसी स्ट्रक्चर। अब टीओसी का मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी द करंट मूवी स्ट्रक्चर हियर, हम जैसे मूवी एग्जाम्पल शोले का ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि वी हैव ब्रोकन डाउन द मूवी इनटू कैरेक्टर एंड सीन्स। अब कैरेक्टर्स को भी हमने सब डोमेन में डिवाइड किया, जहाँ पे हमारे पास गब्बर सिंह है, जय वीरू है, बसंती है, दोज आर द डिफरेंट कैरेक्टर्स। एंड देन वी हैव द सीन्स। सीन्स आर द विलेज का इंट्रोडक्शन हुआ, गब्बर की एंट्री हुई, क्लाइमैक्स हुआ, एंड मोर सच थिंग्स। सो पेज इंडेक्स में हम क्या करते हैं, वी ब्रेक डाउन द एंटायर डॉक्यूमेंट इनटू अ बिल्ड स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड टीओसी। टीओसी का फुल फॉर्म होता है टेबल ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट इट गोज टू रीजनिंग, मीनिंग वेयर इट शुड बी। लेट्स से यूजर नाउ आस्क्स द क्वेश्चन कि जो फियर है, लेट्स से ये वाला ही हम वापस पकड़े कि जब जय पूछता है कि वेयर डिड
Gabbar talk about fear. It will look out to the scenes where Gabbar is talking about fear and then fetch the exact section from it and gives the proper answer by the LLM. Right. So here what will happen is page index asks where should the answer logically exist, not which chunks look similar. So यहाँ पर difference हमारे पास ये आ जाता है कि rather than doing a math similarity cosine search, what happens here is it will actually look out for the similar structures in the TOC. Okay. So let's understand how the page index works here. Okay, the first step over here is to build the movie script tree. What happens here is we read the document, creates a hierarchical index, which is like a TOC tree, table of content tree, and each node has a title, summary, and metadata. Consider it like breaking movie into different acts, scenes, dialogues, if there are any songs. Okay, so the first thing is आपका पूरा movie है, break down into a hierarchical index, and then हर एक नोड का टाइटल समरी और मेटाडेटा आप एक्सट्रैक्ट करके रखो. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. द सेकेंड स्टेप हियर इज रीजनिंग बेस्ड सर्च, जहां पे हीरो की थिंकिंग आती है, where the LLM sees the high level sections, chooses where to go, and then navigates deeper step by step. Meaning, अब जहां पे जय पूछता है कि गब्बर, गब्बर के रिलेटेड क्या होता है, फियर होगा, डायलॉग होगा, सीन्स होगा. Okay, so here the major difference here is when we go into vector lag, it will find out the top 5 similar chunks, whereas for page index it will tell, let me think where it should be. It will find out the related table of contents and then go into that particular section which is the most relatable. Okay, this is the second point. The third step is to fetch and generate the answer. फॉर एग्जाम्पल हमने एक पर्टिकुलर सीन में रहा जहाँ पे हम वी आर आस्किंग अबाउट हाउ मेनी पीपल वर देयर, या गब्बर का जो फेमस डायलॉग है, कितने आदमी थे. तो ये डॉक्यूमेंट में हम गए, डॉक्यूमेंट से उसने टेबल ऑफ कंटेंट पकड़ा, टेबल ऑफ कंटेंट पकड़ने के बाद उसने कहा कि आई वांट टू सर्च फॉर दिस वर्ड कि कितने आदमी थे. सो वी गॉट दैट ओके सीन 23 जहाँ पे गब्बर की एंट्री है, इट टॉक्स अबाउट गब्बर सिंह डायलॉग, कितने आदमी थे, एंड देन द फियर स्प्रेड्स इन द विलेज. This way, it retrieves the exact section and generates the answer with traceable resource. अब यहाँ पे we get an answer like okay, answer is found scene 23 at गब्बर की एंट्री में पता चलता है कि कितने आदमी थे. Okay, so this is how the page index works. अब what's the main difference over here? Why is it more insane? Obviously more than accuracy हमें मिलती है from the RAG model. It preserves the document structure, as we say, the TOC structure. It handles the cross references, supports multi-step reasoning, and it's fully explainable and trustworthy. अगर यहाँ पे हम बॉलीवुड की एनालॉजी लें, वेक्टर एग में क्या होगा, वी सर्च फॉर अ रैंडम सीन्स फ्रॉम बॉलीवुड. कि फियर की बात करो तो देयर आर मल्टीपल फियर सीन्स इन बॉलीवुड, नॉट द वन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड वी आस्क फ्रॉम हीरो, हीरो में अलग अलग सीन्स बताएगा. वेयर पेज इंडेक्स इज लाइक अ डायरेक्टर वॉचिंग मूवी लाइक अ डायरेक्टर, जिसको पता है कि हर एक सीन में क्या होगा, विच सीन विल कम आफ्टर दिस एंड व्हाट हैपेंस इन ईच ऑफ द सीन. अब ऑब्वियसली एज अ रैग देयर वर सम प्रॉब्लम्स, एज वेक्टरलेस रैग देयर कैन बी सम प्रॉब्लम्स लाइक वेयर इट कैन स्ट्रगल. इट नीड्स वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट. आप रैंडमली डॉक्यूमेंट दोगे तो इट कैन नॉट वर्क. इट नीड्स अ वेल स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट and mostly it can be used for your research paper things because it is a very well structured document. Obviously more LLM calls होंगे यहाँ पे, तो you can go for a higher cost. Rather than this, you can use LLMs which are open source, जैसे Olama है, you can use Olama into your local machines and get the LLM over here. And it's always not ideal for massive multi-document search or unstructured messy data. But here, with this, the big shift would be coming. Like the whole old world would say, like search for what looks similar, and the new world would say, think where the answer is. सो दिस इज लाइक अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो मैंने कोशिश की आप सभी को बताने की ऑन हाउ वेक्टरलेस रैग कैन वर्क. कंसिडर AI thinking like a director, not a guesser. And we'll go towards the documentation as well. This is the official GitHub repository for page index. It is given by Vectify AI, and you can go towards this documentation, and उनके I think blogs भी है जहाँ पे you can get an end-to-end understanding of how things like vectorless RAG works. And if you are a developer who wants to explore it,
there is a detailed explanation of how you can go with it. This is how the tree structure जो हमने मूवी सीरीज में बताया, this is how the tree structure looks like, the title, note, start index, summary, and the sub nodes over there. And if you want to see, you can install the dependencies, try it out for your own document, and let me know in the comment section on what different ways can you implement this. So this is about how vector rag is getting dead and vectorless rag is coming into picture. बहुत ही अलग तरीके से मैंने कोशिश की कि आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूं with the help of a movie example. This is a new thing that I'm trying. Please let me know in the comment section if this is the type of explanation that you guys are liking. So I'll keep that in mind and improve the way I create videos in the future ones. एंड या दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय।